हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। सबसे पहले सुबह की गोली ले लेते हैं, थायराइड की गोली खाली पेट। पहले तो मैं ऐसे लार के द्वारा खा लेती थी, लेकिन अब मुझे किसी ने बताया, फिर डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि आप जब भी दवाई खाएं पानी से खाएं, क्योंकि पानी से खाने से दवा पेट में जाएगी और उसका जो है बढ़िया तरीके से रिजल्ट देगी। ये फ्रिज बहुत आवाज़ कर रहा था, इसका फ्रीजर बहुत कट 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 आवाज़ कर रहा था। पता नहीं क्यों, ऐसे लग रहा था कूलर चल रहा था, बहुत आवाज़ कर रहा था। तो मैंने इसको रात में ही बंद कर दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था इसमें बर्फ़ बहुत ज़्यादा फ्रीजर में जम गई थी, जिसकी वजह से इसमें जो फ़ैन होता है ना, वो चल नहीं पा रहा था। वो रुक रुक के चल रहा था, फंस फंस के चल रहा था, जिसकी वजह से आवाज़ कर रहा था। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी, सर्च किया कि फ्रीजर आवाज़ क्यों करता है। तो उसमें बताया कि मैकेनिक ने कि आप अगर इस तरीके से आवाज़ आए तो फ्रिज बंद कर दो, बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाने की वजह से ये आवाज़ करता है। तो मैंने कहा चलो इसे आजमा के देखते हैं, अगर ये सही हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैकेनिक को बुलाना ही पड़ेगा। तो मैंने रात में फ्रिज को बंद कर दिया था। अब बताओ, फ्रिज तो बंद हो गया और ये फ्रिज का भी काम बढ़ गया। आज इसे साफ़ सफाई करनी है। दूसरी बात यह है कि आज मेरा व्रत है, बच्चों का स्कूल भी है, तो बहुत सारे काम लेके मैं चल रही हूँ। सबसे पहले सुबह सुबह उठ गई हूँ, थायराइड की दवा लेने के साथ साथ मैंने बर्तन को लगा दिया। आलू और यहाँ पे परवल की सब्ज़ी बनाऊंगी, जो कि परवल तो बच्चों को कम पसंद आती है, लेकिन हमें बहुत पसंद आती है, पद्दियों जो की पसंद आती है। तो मैंने कहा आलू परवल की सब्ज़ी कट करके यहाँ पे फैला दिया, ये ड्राई होता रहेगा। और उसके बाद मैंने आटा भी गूँथ करके तैयार कर लिया। फटाफट से मैंने कढ़ाई चढ़ाई है और यहाँ पे कसूरी मेथी, सूखी लाल मिर्च, जीरा, राई के दाने, इन सब का तड़का लगा के हल्दी डाल करके आलू और मैंने परवल को छौंक दिया है। छौंक के इसको बस पकने देते हैं, खूब अच्छे से क्रिस्प होने देते हैं और फैला दें कढ़ाई में ना। बहुत कम तेल में सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाती है जब हम इस तरीके से बनाते हैं। जब भी आप सब्ज़ी बनाएं ना, पानी ना लगा रहे, आलू और आपका ये परवल हो, जो भी आलू की भुजिया बनाए, ये ड्राई रहे, तो बहुत कम तेल लगता है। तो बस इसको नमक डाल के थोड़ी देर के लिए ढक देना है और ये धीरे धीरे पकता रहेगा। चलिए फटाफट से हम रोटियां बनाना शुरू कर देते हैं दूसरी तरफ, और रोटियां बनती रहेंगी, उसके बाद सब्जी भी एक तरफ पकता रहेगा। मैंने कहा दूसरी साइड में हम कर देते हैं सब्जी को, क्योंकि बहुत सारा काम है तो हम इंतज़ार नहीं कर सकते इतना ज़्यादा टाइम के लिए। अपना बनता रहेगा और जो है बच्चे स्कूल चले जाएंगे। फ्रिज की भी साफ़ सफाई करनी है, तो फिर कैसे होगा अगर हम एक ही काम लेके बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी सब्जी रोटी बन करके रेडी हो चुकी है। सब्जी में मैंने भुना हुआ जीरा और क्या कहते हैं अमचूर पाउडर, थोड़ा सा भुना जीरा, सौंफ, धनिया, ये सब भून के रखती हूँ एक ही साथ में, उसको ऐड कर देती हूँ। ये बहुत अच्छा अचारी फ्लेवर देता है सब्जी में, बहुत अच्छा लगता है खाने में। पति जी पूछते हैं कभी कभार अचार का मसाला डाला है, मैंने कहा नहीं, अचार का मसाला नहीं, अमचूर पाउडर और भुना जीरा, सौंफ, धनिया का मिक्स करके मैं रखी होती हूँ और डाल देती हूँ। तो चलिए बच्चों को स्कूल छोड़ के आने के बाद फटाफट से मैंने चाय रख दिया। इनको चना मैंने सुबह ही दे दिया था, वॉक करके आते हैं तो चना खाते हैं। उसके बाद थोड़े से बादाम दो और थोड़े से चने। उसके आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद जब भी चाय बना के दे दूँ तभी चाय पी लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय भी बना के दे दी है, चाय पी लेंगे। उसके बाद मैं अपनी एक्सरसाइज करूँगी। एक्सरसाइज मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती, क्योंकि एक दिन एक्सरसाइज करो दूसरे दिन ना करो ना तो पूरा शरीर दर्द करता है। हमारी शरीर की आदत हो जाती है, जैसे किसी चीज़ की आदत हो जाती है ना, तो फिर वो ना करो तो शरीर में दर्द होता है। जैसे हमें एक्सरसाइज की आदत नहीं होती है, जब हम पहले दिन एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वैसे ही जब हम एक्सरसाइज बंद कर देते हैं तो भी हमारे शरीर में दर्द होता है। हमारे शरीर को उस चीज़ की नीड हो जाती है, आदत हो जाती है, हैबिट हो जाती है, उसको वो चाहिए अपनी नीड को पूरा करने के लिए। तो बस वही सेम एक्सरसाइज करनी है जैसे कि मैं एक्सरसाइज करती हूँ। उसमें कोई दो राय नहीं कि मैं दूसरी एक्सरसाइज करूँ ना, कि मुझे इतना याद रहता है। और ये एक्सरसाइज ऐसी है ना कि पूरे शरीर की जो एक बार ब्लड सर्कुलेशन इतना अच्छा हो जाता है, पूरे शरीर की जो है चर्बी ना धीरे धीरे कम होती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक्सरसाइज करने से आपका वज़न कम होगा, बल्कि मैं ये कहूँगी आप अच्छी डाइट लेंगे और साथ में एक्सरसाइज करेंगे तो आपका वज़न जल्दी घटेगा। और बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है आप एक्सरसाइज, वॉक, मतलब देखिए ये सब मैनेज करने के लिए ना बहुत मतलब मेहनत करनी होती है। आपको टाइम से उठना, टाइम से सोना, टाइम से सारे के सारे काम टाइम से करना होगा। अब जैसे मेरा काम होता है, मैं घड़ी की तरफ हमारी निगाह हमेशा रहती है, घड़ी में कितने बजे मुझे क्या करना है, कितने बजे मुझे उठना है। ज़्यादा तो मेरी आदत बन चुकी है, एक के बाद एक काम, मतलब मेरा इतना रहता है कि ये इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसे मेरा काम होता रहता है। उसमें से मुझे अपने लिए, खुद के लिए टाइम निकल जाता है। और दिन भर बच्चों के लिए, पद्देव जी के लिए, मतलब पद्देव जी के लिए, बच्चों के लिए, मीन्स उन सब के लिए, काम के लिए। देखिए सबका अलग अलग हमारे घर में डाइट है, सबका अलग अलग मतलब दिनचर्या है। हमारे घर में कोई चाय पीता है, कोई नहीं पीता है, कोई दूध पीता है, कोई चने खाते हैं, हमारा अलग ही होता है। तो इस तरीके से होता है, अलग अलग सबका रूटीन होता है। तो देखिए अभी फेस कितना ज़्यादा पतला लग रहा है। पहले की फ़ोटो और वीडियो आप देखेंगे ना तो इतना मतलब बड़ा फेस लगता था, ऐसे जो क्या कहते हैं
हमारे नेक के ऊपर जहाँ पे हमें थायराइड ग्रंथि होती है ना, वहाँ पे इतना ज़्यादा फैट था, इतना ज़्यादा फैट था कि क्या ही बताएं। तो बस हमारी मतलब अब हम हैंड की एक्सरसाइज करते हैं। ये सारी की सारी एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। इससे मतलब आपके शरीर का जो वज़न कम होने के बाद स्किन हमारी ढीली हो जाती है, बिल्कुल भी ढीली नहीं होगी। आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से हमारा फेस जो है ग्लो करता है, हमारे शरीर का कसावपन आता है, जैसे स्किन हमारी टाइट हो जाती है, लूज नहीं होती है। तो इन जैसे हम वज़न कम करते हैं ना, तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो जाती है। जहाँ जहाँ से हमारा फैट कम होता है वहाँ से स्किन लूज हो जाती है। इसके लिए हमें जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। और एक्सरसाइज करने से ना हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, बीमारियां भी नहीं होती हैं। बहुत सारे बेनिफिट हैं, एक बेनिफिट नहीं है। आप एक्सरसाइज करके देखिए। और एक्सरसाइज करने के साथ साथ अगर आप डाइट करते हैं तो आपका वज़न भी कम होता है। तो आप जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है एक्सरसाइज करें। और जो भी अच्छा लगता है, जैसे किसी किसी को रस्सी कूदना अच्छा लगता है, किसी किसी को सीढ़ियाँ चढ़ना अच्छा लगता है। अब मेरी एक्सरसाइज यही रहती है, ज़्यादातर मैं यही एक्सरसाइज करती हूँ। बहुत दिनों से ये एक्सरसाइज कर रही हूँ। और एक्सरसाइज करने से ना मतलब बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि किसी दिन मुझे स्किप ना करना पड़े एक्सरसाइज, मैं डेली की डेली करूँ। और करती भी हूँ। किसी किसी दिन मन नहीं हुआ तो देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं होती है। जब आपका मन करे तो करें। ज़बरदस्ती करने से कोई बान्हे बनिया वाला बाजार नहीं लगता, और ज़बरदस्ती से कुछ अच्छा नहीं लगता कि यह मुझे करना है, ये करना है। अगर मैं मन की बात करूँ तो ना, हमारा मन वो काम करने को नहीं कहता जिससे हमारे शरीर को तकलीफ दे। मन हमेशा खुशी वाली चीज़ करने को कहता है। अगर मन की ना होना तो वो खुश नहीं होता। लेकिन हमारा मन जो होता है ना, एक्सरसाइज करने को, वॉक करने को बिल्कुल भी नहीं कहता। हमारा मन हमेशा कहता है लेटे रहो, सोए रहो, आराम करो, खूब खाते रहो। हेल्दी अनहेल्दी चीज़ें जो भी आपके पास आए, जैसे अनहेल्दी चीज़ें में मिठाई उठाई आ जाए ना, तो हमारा मन खूब लपक लपक को खाने को कहता है। लेकिन हमें कंट्रोल नहीं होता है। तो भैया हम भी खा लेते हैं, लेकिन हाँ, हमारे घर वही मिठाई आती है। आप लोग देखते हैं जब मिठाई आती है तो गणेश की आती है। गणेश की मिठाई ऐसी होती है, उसमें मीठापन जो होता है, चीनी स्वीटनेस इतनी परफेक्ट होती है ना, पता ही नहीं चलता। 1 2 3 मिठाई खा लो ना, पता नहीं चलेगा आपने मिठाई खाई। इतनी ज़्यादा हल्की होती है उसमें शुगर, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी की जगह मिठाई जो आती है ना, उसमें इतनी चीनी होती है कि आधा भी खा लो ना तो ऐसे लगता है क्या ही खा लिया, इतना ज़्यादा भारी भारी लगता है। ये वाली एक्सरसाइज करो ना, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मुर्गा जैसे बनाते हैं स्कूल में, इससे आपके पैर के फैट, कमर के फैट बहुत जल्दी मतलब कम होंगे, पैर के फैट। तो बस आज की एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। और चलते हैं फ्रिज की तरफ। सबसे पहले हम फ्रिज को साफ़ करेंगे, उसके बाद झाड़ू पोछे का काम करेंगे। क्योंकि अगर फ्रिज साफ़ करेंगे तो वैसे भी इतना ज़्यादा गंदगी निकलेगी चारों तरफ से। और फ्रिज का सबसे पहले सारा सामान निकाल दिया, एक एक पार्ट निकालेंगे। सारा का सारा सामान मैंने निकाल लिया, कुछ भी फ्रिज में नहीं छोड़ा। क्योंकि उसका शीशा, ग्लास, उसमें जिसमें बॉटल में पानी रखते हैं, सारी की सारी मैं निकालूंगी। वैसे अगर फ्रिज की बात करूँ तो फ्रिज हमारा साफ़ ही है, क्योंकि हम सब प्योर वेजिटेरियन हैं। तो वेजेज ही रखी जाती हैं, दूध दही यही सब रखा जाता है, तो स्मेल नहीं करता। हाँ, इसमें आप नॉन वेज रखें या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रख दें तो स्मेल करेगा, तो उससे ज़्यादा बदबू आती है। तो चलिए फ्रिज व्रिज साफ़ कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद बर्तन भी साफ़ कर लेते हैं। दिल तो तेरा बागी है, बेफिक्री का आदी है, तू तो पिघला सोना है, तेरे को क्या होना है, परिंदों का साथी है, किस्मत भी राजी है, तू तो पिघला सोना है, होता है जो होना है। घंटे 1.5 घंटे फ्रिज की साफ़ सफाई करने के बाद, बर्तन वर्तन धुलने के बाद, किचन साफ़ करने के बाद, बर्तन समेटने के बाद, सुबह के भी 9:30 बज चुके हैं। जल्दी करने के बाद आज मैंने रात में ही काजल लगा लिया। काजल आँख लगा लो ना तो बड़ी बड़ी आँखें लगती हैं। थोड़ी सी बड़ी बिंदी आज लगाई है। आईब्रो को फिल कर लेंगे। आईब्रो थ्रेडिंग बनवाने लायक हो चुकी है, लेकिन मैं सोच रही हूँ तीजा पर इकट्ठा बनवाऊँ ताकि अच्छे से घने घने थ्रेडिंग निकल आए, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद हल्की सी लिपस्टिक लगाई है पिंक कलर की, कभी रेड लगा लेती हूँ। और बस हो गया मेकअप। सिंदूर लगा लेते हैं हल्का सा, चलते हैं फटाफट से पूजा करते हैं। पूजा करने के लिए लेट, जिस दिन व्रत रहते हैं ना, अक्सर उस दिन लेट हो ही जाता है, कितनी भी जल्दी करो। ऐसा आप लोग जानना चाहते होंगे ना किस चीज़ का व्रत है, तो शीतला सप्तमी का व्रत है और हफ्ते में मंगलवार का व्रत होता है। महिमा तुम्हारी है सबसे निराली, तू ही तो पहचान हमारी, मंगल मूर्ति तू ही विधाता, पहले तेरा नाम है आता, मुझको खुद में संभाले। और सबसे पहले दिन की शुरुआत की, अपना फैट कटरिंग बनाया, यानी सौंफ और अदरक का पानी अच्छे से उबाल लिया है, स्नान कर लिया है, पूजा भी कर ली है। मैंने यहाँ पे 4 बादाम छिलका निकाल करके इनको खाया। सुबह की दिन की शुरुआत ऐसे लग रहा था ना जैसे बादाम खा रही थी, पेट में कुछ जा रहा था। रात का मैंने
2 रोटी आम खाया था शायद, या फिर कुछ ऐसे खाया। आजकल तो आम रोटी ही चल रहा है। पेट में इतनी ज़ोर की भूख लगी थी। खाली पेट अगर हम ये फैट कटर ड्रिंक लेते हैं ना, तो हमारा फैट बर्निंग का जो प्रोसेस होता है बहुत अच्छा होता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ना, हम सुबह सुबह खाते पीते क्या है, उसका भी असर हमारे शरीर पे होता है। और अभी बज चुके हैं दोपहर के 12। मैंने ये 2 खीरे रखे थे, कल मैंने फ्रिज बंद कर दिया था ना, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्रूट सड़ गए थे। अब इनको दिन भर में इसको यूज कर लेना था। 2 खीरा था, ये भी थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर से ख़राब हो गया, तो छिलका छील के कद्दूकस करके इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, सेंधा नमक, थोड़ा सा इसमें 2-3 चम्मच दही डाला है। बहुत ही अच्छे से ये रायता बन के तैयार हो चुका था। अब ऐसे सादा सादा खीरा खाओ तो अच्छा नहीं लग रहा था। खीरा भी थोड़ी सी स्मेल कर रहा था, जब ऊपर का छिलका मतलब सही नहीं था। तो मैंने कहा चलो इसमें दही, नमक, थोड़ा सा जीरा डाल लेते हैं, टेस्ट भी आ जाएगा, खाने में भी बढ़िया लगेगा। पूरा 2 खीरा मैंने खाया। उसके बाद अभी बज चुके हैं दोपहर के 2:30 लगभग बज चुके हैं। बच्चे स्कूल से आए तो मैंने कहा चलो पपीता भी, ये बिल्कुल सड़ गया था, मतलब ऊपर ऊपर से सड़ गया था, बीच में मतलब अंदर पूरा का पूरा अच्छा था। इतना मीठा हो गया था, इतना मीठा हो गया था। पद्देव जी ला के रखे थे, बोल ही रहे थे इसको खाओ। मैंने कहा खाया जाएगा किसी दिन, कल व्रत है तो फिर व्रत में खाएंगे। तब तक फ्रिज बंद कर दिया, ये भी सड़ गया था। केला भी बाहर रखे रखे बिल्कुल बेकार हो गया था। मैंने कहा इसको महंगा जो है बनाना शेक बना देते हैं। तो यहाँ पे अभी शाम के 5 बजे पद्देव जी बोले थे चाय। मैंने कहा क्या चाय पियोगे, चलो बनाना शेक बनाते हैं, तुम्हारे और बिटिया के लिए थोड़ा सा हम भी पी लेंगे। वैसे यह मेरा व्रत था, शाम के टाइम चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं होता। तो मैंने 2 केला लिया है, 2 केला मैंने रख दिया। अभी गोलू आएंगे, वो भी अपना बनाएंगे, पियेंगे। जो खेल के आते हैं, खेल कूद के, हमारे घर केला सिर्फ गोलू के लिए आता है। कभी कभार हम भी खा लेते हैं, पद्देव जी खा लेते हैं, गौरी भी कभी कभार खा ही लेती है, रखा होता है। तो यहाँ पे 5 केले थे जो कि बिल्कुल एकदम से सड़े तो नहीं कहेंगे, एकदम गल गए थे। और गले हुए केले का बनाना शेक बहुत अच्छा लगता है। ये गला गला जब होता है, मिठास जब इसमें बढ़ जाती है, उसके बाद खा पी के निकल चुके हैं वॉक पे। वैसे आप लोग सोचते होंगे ना, इतनी मेरी एनर्जी मुझे कहाँ से आती है। व्रत के दिन मैं इतना ज़्यादा कोई आलू और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं खाती हूँ, फिर भी मैं वॉक पे सुबह के टाइम, शाम के टाइम चली जाती हूँ और एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। देखिए जिस दिन मैं व्रत रहती हूँ, सच बताऊँ ना, खाने पीने वाले दिन से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, हल्का लगता है शरीर। ऐसे लगता है ना हमारा शरीर एकदम लचीला हो गया, पेट में अन्न के दाने नहीं रहते ना, तो एक्सरसाइज करने में बहुत अच्छा लगता है। उसके दूसरे दिन पेट इतना हल्का लगता है। हम अपने शरीर को चाहे जैसा मोड़ लें, चाहे जैसा मरोड़ लें, तब जब हमारा पेट खाली था, जैसे भी हम अन्न खाते हैं, रोटियां खाते हैं, चावल खाते हैं ना, तो हमारा शरीर भारी हो जाता है, ना एक्सरसाइज करने का मन होता है, ना इतना ज़्यादा डोलने टहलने का। ये होता है खाना खा के बस एक जगह लेटे रहो। लेकिन जिस दिन मेरा व्रत होता है ना, शरीर इतना ज़्यादा एक्टिव होता है ना, फुर्त होता है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो बस वॉक कर रहे थे, 1 राउंड पूरा लगा के आए। फिर यहाँ पे अंदर जो बना हुआ है, फील्ड बना हुआ है, मैदान सब, वहाँ पे वॉक करते हैं, थोड़ी देर घास पे चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। घास पे बरसात के मौसम में चलो ना, हरी हरी घास होती है, उस पर हल्की हल्की सीत होती है, बारिश की बूंदें होती है, तो बहुत अच्छी लगती है। ऐसे इतना अच्छा लग रहा था ना, पैरों को गुदगुदी सी हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद घर आके मतलब सारे तो काम करने ही करने हैं। रात का डिनर बनाना है। रात के डिनर में ज़्यादा कुछ नहीं बनाते हैं, आम रोटी आजकल चल रहा है गर्मी के मौसम में। उसके बाद मेरा व्रत था, मैंने फटाफट से स्नान किया और सोने से पहले 1 गिलास दूध लिया। सो आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। शुभ रात्रि, मिलते हैं।